नवसा नदी दो हाँ पहले वो साइड सॉरी ना मम्मी करो पापा ने पिटे करो कहते थोड़ा दिन पिटे कम जाएगा मिठाई खिलाओ सर हाँ आप मिठाई खिलाओ सर एक बार पूरा परिवार वो खड़ा हो गया भाभी जी ना आप वेरी नाइस सफलता का श्रेय तो डेफिनेटली मेरे परिवार को है। मम्मी पापा भैया भाभी मेरे भाई इन लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है, बहुत एनकरेज किया है। पढ़ाई मैंने की लेकिन जो पीछे पिलर की तरह खड़े थे कि तू कर हम खड़े हैं, कुछ भी होगा अच्छा हो या बुरा हो हम खड़े हैं, वो ये थे। तो मनोबल इन्होंने बहुत बढ़ाया, इस वजह से आज यहाँ तक पहुंच गई। तो श्रेय इनको है और मेरी दादी का आशीर्वाद, मेरे ईश्वर का आशीर्वाद, तो इस वजह से पहुंच गई हूँ। तो श्रेय उनको है। और सफलता के कारण तो मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था और लगन थी कि करना तो है ही, कितने भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, करना तो है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये करना है, जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट है तो बहुत मेहनत से कीजिए। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई बार हो जाती है ऊपर नीचे, एग्जाम इतना बड़ा है, सिलेबस इतना लंबा है, इतनी कंसिस्टेंसी डिमांड करता है कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। मैं तो इसको शुरू से छोटी बच्ची के समान ही इसको देखा और इसकी शुरू से पढ़ाई में रुचि ज़्यादा थी। और जब ये यहाँ 10th क्लास में पढ़ती थी उस समय भी कहती थी कि मेरे को इंजीनियरिंग और कुछ नहीं करनी, मेरे को प्रशासनिक सेवा में जाना है। मैंने कहा बेटा कैसे संभव होगा, तेरे 8 सब्जेक्ट ले दिए तू और ये कैसे संभव होगा? कि पापा देखते रहो, देखो कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। तो इसने SPS में लगभग 99% से 12th पास की। उसके बाद इसी ने खुद ने दिल्ली में पता किया कि मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है, तो इसका एडमिशन वहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में हुआ और वहाँ से इसने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद इसने अपने आप चॉइस किया कि पापा मेरे को IAS की कोचिंग करनी है। मैंने कहा करो बेटा अगर तुम्हारी रुचि है। तो इसने कोचिंग की और एक तय समय के अंदर इसने अपना मुकाम हासिल किया। प्रथम प्रयास में यानी कि 1 साल इसने कोचिंग की। और जोधपुर में जितने भी फंक्शन होते, दीपावली होली, हम इसको कहते भी थे बेटा तू आ, तो कहती पापा 1 दिन आती हूँ, मेरे 10 दिन जितना लोड खत्म हो जाता है काम का, तो मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ। अभी आप सॉरी कहो 2 साल में सारे फंक्शन शादी ब्याह अगर नहीं भी अटेंड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाद में बहुत अच्छे से अटेंड करूंगी। ये इसका थोड़ी थ्योरी थी और उसी थ्योरी पे काम किया इसने और 17-18 घंटे रोज पढ़ाई करके और ये मुकाम हासिल किया। आज हमें बहुत खुशी है, हमारे परिवार को गर्व है इस बच्ची के ऊपर। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? पेरेंट्स का तो यही है कि उनको शिक्षा में सहयोग करें और उनको बिल्कुल स्वच्छंद माइंड से, स्वच्छंद दिमाग से उनको सोचने दें। किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव नहीं डालें कि आप ये सब्जेक्ट लें या वो सब्जेक्ट लें। उस बच्चे की जो रुचि है उसमें उसको पढ़ने दें। बहुत मेहनत की है और शुरू से ही उसकी लगन थी पढ़ने की, इसलिए उसने जी जान से अपने मेहनत करके यहाँ मुकाम हासिल किया है। दिन में 8-10 घंटे तो पढ़ाई कर लेती थी। बड़ी अचीव किया, किस तरह का रिएक्शन आपका? वो बयान नहीं कर सकती इतनी खुशी थी। मधु जैसी तैयारी की उसने, तो कैसी जर्नी रही, कितनी मुश्किल आए उसके? वो मैं उनसे 11th में मिली थी, उन्होंने 10th पास आउट किया जब मैं उनके साथ थी। फिर 11th में मैं उनके यहाँ घर आ गई थी शादियों के। तो जब से देख रही हूँ मैं उनको, उन्होंने हमेशा 11th हो 12th हो ग्रेजुएशन हो या UPSC हो, उन्होंने हमेशा अपना टाइम पढ़ाई को दिया है और हमेशा उन्होंने पढ़ाई की बात की है। मुझे भी मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और हम सिस्टर्स की तरह रहे हैं। और UPSC के लिए उन्होंने पूरे 2 साल किसी से बात तक नहीं की, 10-15 मिनट मिलते थे उनको बात करने के लिए और वो हमेशा यही बोलते थे कि भाभी बस मुझे ये करना है। और मेरे नाम के आगे मुझे 3 लेटर्स चाहिए, IAS, और आज उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया और हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है।
और हम इसको बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। मेहनत उन्होंने बहुत की और वो दिन में 15 घंटे हमेशा पढ़ते थे यूपीएससी के लिए, और आज उन्होंने ये मुकाम दिखाया हमें और हम भी इस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं।